शिवसेना और दशहरा रैली का बहुत गहरा नाता है। शिवसेना की दशहरा रैली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौका होता है जब शिव सैनिकों की निष्ठा को देखा जाए, उनको अपने साथ जोड़े रखने की ताकत दिखाई जाए, उनकी ताकत को दिखाया जाए। लेकिन अब क्या होगा? इस साल शिवसेना की दशहरा रैली करेगा कौन? एकनाथ शिंदे गुट कहता है वो असली शिवसेना है, उद्धव ठाकरे कहते हैं हम असली शिवसेना है, तो असली शिवसेना ही दशहरा रैली को करेगी। जाहिर सी बात है, इसको लेकर रार मची हुई है। शिवसेना की दशहरा रैली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। क्यों दशहरा रैली शिवसेना की पहचान बन गई? बाल ठाकरे एक ऐसी शख्सियत जिनके एक इशारे पर केंद्र की सत्ता हिल जाती थी, उन्होंने शिवाजी पार्क को ही क्यों अपनी पहली रैली के लिए चुना? इसकी भी एक कहानी है। दोनों कहानियां इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। 1966 में बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक नारियल फोड़कर अपने मित्रों के साथ शिवसेना बना ली। शंकर भगवान की नहीं, शिवाजी की। बाल ठाकरे की नजर में मराठी ठंडे पड़ गए थे। शिवाजी का वीर मराठा स्वरूप चाहिए था बाहर के लोगों से निपटने के लिए। शिवसेना की जो पहली रैली हुई थी वो दशहरे को 30 अक्टूबर 1966 को हुई थी। कहा जाता है कि उस वक्त 4 लाख लोग उस रैली में हिस्सा लेने आए थे। चारों तरफ दृश्य देखने वाला था। बाल ठाकरे ने दिन भी बहुत सोच समझकर अपनी पहली रैली के लिए चुना था। बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन दशहरा। फिर तो ये परंपरा बन गई। अपनी इसी रैली में वो हर साल वो बड़ा ऐलान करते, विपक्षियों को चेतावनी देते, संगी साथियों को भी चेताते। उनके तेवर ही कुछ अलग थे। इसी रैली में उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ नारा दिया था, बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी, जिसके बाद सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में दक्षिण भारतीय लोगों का विरोध शुरू हो गया था। बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, जैसे उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे ने हाल में किया था। क्योंकि उस दौर में शायद बहुत कम लोग आप में से रहे होंगे जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के उस पूरे आंदोलन को देखा था, लेकिन राज ठाकरे के इस आंदोलन के बारे में काफी लोग जानते हैं। और जब उत्तर प्रदेश जाने की उन्होंने इच्छा जताई थी और जो उनका विरोध हुआ था, उसकी वजह भी यही थी कि उन्होंने मुंबई में उत्तर भारतीयों के खिलाफ ठीक वैसा ही अभियान छेड़ा जैसे दक्षिण भारतीयों के खिलाफ बाला साहब ठाकरे ने एक समय पर छेड़ा था। यही नहीं, कई बार बाल ठाकरे दशहरा रैली में अपनी मर्यादा भी भूले। 2011 में बाल ठाकरे ने भरी सभा में तत्कालीन पीएम की नकल उतारी और खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि पीएम खुद नहीं समझ सकते कि वो क्या बोल रहे हैं, एक मजबूत आदमी की जरूरत है। वो जो कहते हैं देश वालों तक नहीं पहुंचता है, समझ नहीं पाते, दुश्मन क्या समझेंगे। देखिए, बाला साहब ठाकरे व्यंग के जानकार थे और इसका जमकर इस्तेमाल करते थे। जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर बाला साहब ठाकरे का था। लेकिन इस सब के साथ ही बाला साहब ठाकरे ये भी जानते थे कि बात चुभेगी तभी असर करेगी। वो चुभने वाली बात करते थे। उनका यह अंदाज उनके आखिरी समय तक रहा। यही अंदाज पकड़ा संजय राउत ने, यही अंदाज पकड़ा राज ठाकरे ने। आज भी शिवसेना का वही अंदाज है, बात चुभेगी तभी काम करेगी, तभी असर करेगी। मुंबई के शिवाजी पार्क में सियासी रावण फूंका गया। सियासी इसलिए कि इसमें शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे मौजूद थे और उन्होंने चुन चुनकर हर नेता पर निशाना साधा। अगर हैरानी थी तो ये कि उन्होंने अपने भतीजे राज ठाकरे का नाम तक नहीं लिया। ठाकरे ने अन्ना हजारे पर निशाना साधा था। ठाकरे ने अन्ना के अनशन को 5 स्टार अनशन कहा तो अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी को माइक प्रेमी करार दिया था। यह अभी की बात है, आपको अन्ना आंदोलन याद होगा। लेकिन इससे पहले ये परंपरा बहुत पुरानी रही है और बाला साहब ठाकरे इस तरह की कई रैलियों को संबोधित करते रहे और जब भी जो भी राजनीतिक मुद्दा छाया रहता उस पर वो जरूर बोलते। 1966 में शिवसेना अस्तित्व में आई। बाल ठाकरे का कहना था कि महाराष्ट्र में वहां के युवाओं के हितों की रक्षा सबसे जरूरी काम है। बाल ठाकरे ने संगठन बनाने के लिए हिंसा का सहारा भी लिया, ऐसा भी कहा जाता है। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके में स्थानीय दबंग युवा शिवसेना में शामिल होने लगे। एक गॉड फादर की तरह बाल ठाकरे हर झगड़े सुलझाने लगे। कई फिल्में बनी हैं और ऐसा कहा जाता है गॉड फादर की तरह ही बाला साहब ठाकरे को देखा जाता था। या फिर बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में बाद में आई जिसमें इस तरह के किरदार को गढ़ा गया तो कहा गया कि ये बाल ठाकरे से मिलता जुलता किरदार है। हालांकि हकीकत और फिल्मों की कहानियों में बहुत फर्क होता है। बाला साहब ठाकरे अपनी किसी भी नई भूमिका के बारे में या फिर फैसले के बारे में इसी दशहरा रैली में बात किया करते थे। 1966 में शिवसेना पहले दशहरा समारोह के बाद से लेकर लगातार हर साल दशहरा मेला लगाता आया है। बीच में सिर्फ 3 साल कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया। इस मेले में मुंबई के बाहर से भी लोग आते हैं। शिवसेना के लिए सिर्फ ये दशहरा रैली ही खास नहीं है बल्कि शिवाजी पार्क का भी बाला साहब ठाकरे से और पार्टी के लिए बड़ा महत्व रहा है।
शिवाजी पार्क से ही बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। इस पार्क से शिवसेना का लगाव कोई आजकल की बात नहीं है। ये लगाव उस दौर से है जब राज्य में पहली बार 1995 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर मनोहर जोशी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया था। उस दौरान बाला साहब ने उनके शपथ ग्रहण समारोह के लिए इसी पार्क को चुना था। इतना ही नहीं, बाला साहब इसी पार्क में रैली कर चुनावी बिगुल फूंकते थे। अब बड़ी बात यह है कि यही पार्क ठाकरे परिवार में राजनीति के इस नए युग का फिर से गवाह बन चुका है। महाराष्ट्र के दादर की भूमि पर स्थित यह पार्क 1925 में लगभग 28 एकड़ में बनाया गया था। इस पार्क का नामकरण 1927 में छत्रपति शिवाजी जयंती पर उनकी याद में शिवाजी पार्क के तौर पर रखा गया था। इस पार्क की एक और खास बात यह है कि सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली इस मैदान पर खेलकर बड़े हुए हैं। शिवसेना के अस्तित्व के साथ इस पार्क का महत्वपूर्ण नाता था, इसलिए बाला साहब ठाकरे का अंतिम संस्कार इसी पार्क में हुआ था। बल्कि आपको याद होगा कि उस समय पर शिवसेना ने यहाँ पर उनका स्मारक बनाने की मांग की थी, लेकिन इससे ये पार्क खत्म हो जाता, ये ग्राउंड खत्म हो जाता, इस तरह की कई बातें, लंबे समय तक ये विवाद चला था। यानी शिवसेना के लिए शिवाजी पार्क कितना महत्वपूर्ण है ये माना जा सकता है, और शिवसेना की राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण है अब एक बार फिर चर्चा में इसलिए है क्योंकि जिसके पास शिवसेना है वही दशहरे पर यहाँ रैली करेगा। दो लोग दावा कर रहे हैं दशहरे पर एकनाथ शिंदे यहाँ पर मंच से बोलते दिखाई देंगे, उद्धव ठाकरे बोलते दिखाई देंगे, या इन दोनों को किनारे करते हुए राज ठाकरे सामने आ जाएंगे। कहना बड़ा मुश्किल है। लोकप्रियता के लिहाज से देखें तो राज ठाकरे की मांग हो रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर पार्टी पर दावेदारी के लिहाज से देखें तो एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि शिवाजी पार्क में दशहरे पर भाषण देने की क्या अहमियत है, और उद्धव ठाकरे तो ये काम करते ही आए हैं पिछले काफी समय से। तो कुल मिलाकर लड़ाई अब इस बात की है कि शिवाजी पार्क में असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व दशहरे पर कौन करता दिखाई देगा, और कौन ये साबित करेगा कि शिव सैनिकों का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, और क्या शिव सैनिक उस चेहरे को स्वीकार करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे के लिए उतना मुश्किल नहीं होगा इसको समझा जाए तो। उद्धव ठाकरे ये काम करते आए हैं, शिव सैनिकों की उनमें आस्था हो सकती है। एकनाथ शिंदे ने एक नया काम किया है। उन्होंने पार्टी से उद्धव ठाकरे को, विधायक नाराज हैं, सांसद नाराज हैं, जनता का क्या, कार्यकर्ताओं का क्या। दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे को लेकर तो हमेशा से मांग उठती रही है। जब थे उद्धव ठाकरे, जब थे बाला साहब ठाकरे, तब भी लोगों के दबे मन में ये बात रहती थी कि राज ठाकरे को क्यों नहीं उत्तराधिकारी बनाया गया, वो सबसे सही उत्तराधिकारी दिखते हैं। खैर, अब देखते हैं कि शिवाजी पार्क में इन तीन चेहरों में से कौन अपनी दावेदारी ठोकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।